दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और उस घंटी को जरूर बजाइए ताकि आपके दिमाग की घंटी भी जरूर बजे। हेलो गाइस, चलिए आज बात करते हैं जो नीट की जो करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगा आप क्या क्या उसमें चेंज कर। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या सर मैं फ़ोटो चेंज कर सकता हूँ, क्या सर मैं जेंडर चेंज कर सकता हूँ, क्या सर मैं मीडियम ऑफ पेपर जो इंग्लिश है कि हिंदी है या फिर मेरी जो लोकल लैंग्वेज है वो मैं चेंज कर सकता हूँ क्या। तो आज मैं बिल्कुल पूरी तरह से वो आपको क्लियर कर दूंगा आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, क्या क्या गलती जो हुआ है आप वो सुधार सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार और उस घंटी को ज़रूर बजाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप दोस्तों में शेयर कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए उनको, या तो फिर आप यूट्यूब में भी शेयर कीजिए, फेसबुक में शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। नीट 2018 की जो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन होगी ये होगा कहाँ से। नीट एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 2018 विल कमेंस ऑन March 15, 2018। मार्च 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। Application form correction of NEET 2018 will be done by online. You will log in and make changes to mistake. CBSE will giving this one time opportunity to the student who will apply for national eligibility entrance tests। तो ये बोल रहे हैं कि 15 तारीख से स्टार्ट होगा, आपको एक ही बार ये मौका मिलेगा, आप जो भी गलती की है वो आप सुधार सकते हो। तो डू इट विद इन स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन, जो जितना आपको टाइम दे रखा है तो 15 तारीख से लेकर 17 तारीख है। सीबीएसई विल अलाउ फॉर्म करेक्शन ऑनटिल लास्ट डेट March 17। तो मार्च 15 से लेकर मार्च 17 तारीख तक 3 दिन आपको मिलेगा, आप इसमें जो भी गलती है आप सुधार सकते हो। तो क्या क्या मिस्टेक आप सुधार सकते हो, तो नीट एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 2018 में आप सुधार सकते हो क्या क्या देखते हैं। आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एट CBSE NEET.nic.in you will make the correction in NEET application form 2018। please correct all the issue in the form which CBSE intimates you about in candidate account or by email और SMS। तो अगर आपको कोई ईमेल और SMS आया है कि ये चीज़ आपने गलत डाला है, फ़ोटो अच्छा नहीं है, ब्लर हो गया है, या तो फिर आपकी जो फिंगरप्रिंट है वो ब्लर हो गया है, तो आपको ज़रूर जाके उसमें करेक्शन करना है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स पहले देख लेते हैं। तो नीट 2018 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन क्लोजेस ये 9 मार्च था, अभी उसको बढ़ा दिया गया है 12 मार्च तक। कैंडिडेट्स कैन लॉग इन एंड सी मैसेजेस फ्रॉम CBSE फॉर इशू इन फोटो एंड सिग्नेचर आफ्टर सबमिटिंग फॉर्म। आप फॉर्म सबमिट करने के बाद अगर फोटो और सिग्नेचर में कोई इशू है तो आप उसको लॉग इन करने के बाद आपको दिख जाएगा। एडिट रॉन्ग पर्टिकुलर्स इन फॉर्म ओपन्स 15 मार्च, 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा अगर कुछ आप रॉन्ग भर दें। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन 17 मार्च। वी रिकमेंड दैट कैंडिडेट्स रिफर करेक्ट डिटेल्स फ्रॉम रिलायबल मटेरियल एंड देन फिल इट द फॉर्म। तो इससे अच्छा है कि आप बिल्कुल अपना जो 10th सर्टिफिकेट है या तो फिर 12th सर्टिफिकेट है उसको पास में रखिए, उसको देख के ही फॉर्म फिलअप करें ताकि इसमें कोई ज़्यादा गलती ना हो। चलिए देखते हैं क्या क्या आप चेंज कर सकते हो। नीट 2018 एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन फॉर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ और सिग्नेचर करेक्शन के लिए आपको क्या करना है, हाउ टू डू इट। चेक ईमेल एंड SMS, इज देयर एनी मैसेज फ्रॉम एग्जाम कंडक्टिंग अबाउट एरर इन मैसेजेस, गो टू कैंडिडेट्स लॉगिन अकाउंट एंड मेक करेक्शन। अगर आपको कोई ईमेल और SMS आया है कि आपकी फ़ोटो और एग्जामिनेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपनी अकाउंट में जाइए और वो क्या कीजिए उसको चेंज कीजिए। तो लॉगिन के लिए आपको लिंक जरूर मिल जाएगा 15 तारीख से। ठीक है, उसी तरह नीट 2018 एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एग्जाम सेंटर करेक्शन। अगर आपको एग्जाम सेंटर में करेक्शन करना है, फैसिलिटी टू रिवाइज ऑप्शन इज अवेलेबल टिल March 2018 मिडनाइट। चेक नोटिफिकेशन बेलो, लिंक इन विल बी अवेलेबल सून। तो आप एग्जाम सेंटर भी चेंज कर सकते हो। तो उसी तरह करेक्शन फॉर डाटा पर्टिकुलर्स, तो यू कैन मेक सम करेक्शन इन गिवन टाइम। CBSE विल बी ओपन द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन लिंक। Next, NEET application form correction 2018 identification identity. All candidates who will fill up application form with IDs other than Aadhaar card, that is passport number, ration card, bank account number, Aadhaar enrollment number, registration number is issued by facilitation center will be available to add their Aadhaar number or the Aadhaar enrollment number in the online application फॉर्म। तो वो भी आप बिना आधार के भी आप फॉर्म भर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म विद आधार कार्ड एंड द कैंडिडेट विद नेशनलिटीज ऑफ फॉरेन OCI PIO और ये अभी फॉर्म आधार बिना आधार से भर चुके हैं, वो अभी फिर से नहीं भर सकते। ठीक है, नीट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव फिल अप द form with IDs other than Aadhaar, that is passport number, ration card number, bank account number, Aadhaar enrollment number, registration number issued by the facilitation center will be allowed to make correction in their date of birth।
तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर डेट ऑफ बर्थ जो गलत हो गया वो चेंज कैसे करें। तो अगर आप आधार के अलावा कुछ फिलअप किए हो, जैसे कि पासपोर्ट नंबर लेके फिलअप किए हो या तो फिर राशन कार्ड नंबर या तो फिर बैंक, तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो। तो कौन चेंज नहीं कर सकता, हु कैन नॉट करेक्ट, तो कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी फिल्ड अप द एप्लीकेशन फॉर्म विद आधार कार्ड कैन नॉट चेंज डेट ऑफ बर्थ एज डेट ऑफ बर्थ हैज बीन वैलिडेटेड बाय द आधार। तो अगर आप क्या करते हो, आधार को लेकर डेट ऑफ बर्थ भरे हो तो फिर वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ वैलिडेटेड हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए चेंज करने के लिए भी आपको 15 तारीख से मिल जाएगा। अगर आप बिना आधार के फॉर्म भरे हो तो आप फिर आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो। जेंडर चेंज करने के लिए कौन जेंडर चेंज कर सकते हैं, ऑल कैंडिडेट हु हैव फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म विथ आईडीज अदर देन आधार, दैट इज पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आधार एनरोलमेंट नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर इज इशूड बाय फैसिलिटेशन सेंटर विल बी एबल टू मेक द करेक्शन इन देयर जेंडर। तो जेंडर भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप आधार नंबर यूज नहीं करके फॉर्म फिलअप किए हो, ठीक है, आधार एनरोलमेंट नंबर अगर यूज किए हो तभी भी आप जेंडर चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आधार नंबर दे दिए हो तो आप जेंडर नहीं चेंज कर सकते। द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म विद आधार कार्ड कैन नॉट चेंज द जेंडर। नेक्स्ट आपका आता है स्टेट कोड एलिजिबिलिटी। स्टेट कोड एलिजिबिलिटी कौन चेंज कर सकता है, ऑल कैंडिडेट्स कैन मेक करेक्शन। कोई भी कैंडिडेट हो वो अपना स्टेट कोड एलिजिबिलिटी चेंज कर सकता है, इसमें नो प्रॉब्लम। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो किस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जम्मू कश्मीर में ऑल्सो चेंज द स्टेट स्टेटस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय देम। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है वो भी अगर चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। कौन कहाँ के बच्चे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर। आसाम मेघालय कि जो बच्चे हैं, द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय एंड जम्मू कश्मीर विल बी एबल टू चेंज देयर स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी टू ए स्टेट अदर देन दीज 3 states only if they have obtained their Aadhaar number or Aadhaar enrollment number, as the exemption from Aadhaar is available only to the candidates of Assam, Meghalaya and Jammu Kashmir। तो ये लोग चेंज कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स मे नोट दैट द रूल्स विच आर स्टेट स्पेसिफिक लाइक परमिसिबल आइडेंटिटी टाइप, सेल्फ डिक्लेरेशन, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड चॉइस ऑफ सेंटर विल बी एप्लीकेबल बाय चेंजिंग स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो जब आप स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी चेंज करोगे तभी जाके ये सब चीज़ें सेल्फ डिक्लेरेशन, आइडेंटिटी टाइप्स या फिर मीडियम क्वेश्चन पेपर चेंज हो सकता है। एंड द कैंडिडेट विल हैव टू फिल अप द इन्फॉर्मेशन इन द इफेक्टेड फील्ड्स अफ्रेश वेरी केयरफुली। ठीक है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन वंस अगेन टू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसर्न रूल्स। तो एक बार आप जरूर वो जाके देख लीजिए प्रोस्पेक्टस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपकी कैटेगरी। तो अगर आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो कौन कैटेगरी चेंज, ऑल कैंडिडेट्स कैन मेक करेक्शन। हाउएवर whenever change in category involves higher fee, the candidates will pay the difference of fee also. Payment of fee will be online process and the change will take effect only if the difference of fee is paid within the stipulated time by permissible mode। तो अगर आप SC/ST में भरे हो लेकिन आपको जनरल में भरना है तो गलती से हो गया तो आपको ज़्यादा फॉर्म फीस भी होना पड़ता है, तो वो फीस भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आप कैटेगरी भर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपकी कैटेगरी कैसे चेंज होगा, तो कैटेगरी भी आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डिजेबिलिटी स्टेटस, ये भी आप चेंज कर सकते हो। ऑल कैंडिडेट्स कैन मेक करेक्शन, हाउएवर वेयरएवर चेंज इन डिजेबिलिटी स्टेटस इन्वॉल्व हायर फी, द कैंडिडेट्स विल पे द डिफरेंस ऑफ फी ऑल्सो। तो अगर आपको डिजेबिलिटी में कम पैसे देके हो गया था फॉर्म फिलअप, अभी आपको ज़्यादा पैसे देके आपको जनरल में फॉर्म फिलअप करना होगा। पेमेंट ऑफ फी विल बी एन ऑनलाइन प्रोसेस एंड द चेंज विल टेक effect only if the difference of the fee is paid within the stipulated time by permissible modes। नीट एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 2018 मीडियम। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर वो क्वेश्चन पेपर में मीडियम कैसे चेंज किया जाए, तो ऑल कैंडिडेट्स कैन मेक करेक्शन। अब कोई भी कैंडिडेट वो चेंज कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउएवर द कैंडिडेट्स हु हैव गिवन त्रिपुरा आइदर इन देयर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी और ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल बी एबल टू चेंज द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर एज बंगाली एंड विल ऑल्सो बी एबल टू चूज अगरतला एज देयर सेंटर। ठीक है, उन्होंने बोला है कि त्रिपुरा के जो एग्जाम देने वाले हैं वो मीडियम में क्वेश्चन पेपर बंगाली ले सकते हैं या तो फिर क्या करेंगे अगरतला सेंटर में ले सकते हैं। If the candidates may note that the rules which are medium specific like states of eligibility and choices of center will be applicable by changing the medium of question paper and the candidate will have to fill of information in the affected fields afresh very carefully। तो आपको मीडियम चेंज करना है तो उसी तरह स्टेट भी चेंज करता है। अगर आपको मतलब जैसे कि मैं भुवनेश्वर से हूँ, अगर आपको उड़िया चाहिए तो आप उड़ीसा में ही फॉर्म भरिए। ठीक है, सेंटर आपका उड़ीसा में होना चाहिए ताकि आपको उड़िया का लैंग्वेज के फॉर्म मिल जाए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वंस अगेन टू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसर्न रूल्स। तो आप एक बार वो आप
अच्छी तरह से पढ़ लीजिए वो प्रोस्पेक्टस, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोकल लैंग्वेज में फॉर्म लेते हो तो आपकी लोकलिटी में ही आप अपना सेंटर डालिए, बाहर मत सेंटर। आप तो मतलब उड़ीसा के हैं तो आप दिल्ली में सेंटर मत डालिए कि ताकि आपको उड़िया का पेपर, अगर इंग्लिश तो आप चाहिए तो आप कहीं भी डाल सकते हो। लोकल लैंग्वेज में है तो आपकी लोकेलिटी में ही सेंटर आपको डालना सबसे बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट आएगा एग्जामिनेशन सेंटर अगर चेंज करना है। द कैंडिडेट्स हु हैव गिवन त्रिपुरा आइदर इन देयर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन विल बी एबल टू चेंज देयर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन टू अगरतला प्रोवाइडेड दे हैव चूजन बेंगली एज मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इन परसुएंस ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो आप चेंज कर सकते हो, अगर त्रिपुरा के हो तो आप अगरतला तक चेंज कर सकते हो। ऑल अदर कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ त्रिपुरा कैन नॉट चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर। तो अभी आप एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं कर सकते। कोई भी बच्चा अगर चाहता है कि एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करे तो वो नहीं होगा, सिर्फ त्रिपुरा के बच्चों के लिए ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये थी क्या क्या आप चेंज कर सकते हो और चेंज करने का प्रोसीडियर क्या है, तो मैंने बता दिया आपको।